हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आप लोग देख रहे हैं M2 क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज सर लेकर के आ रहे हैं फिजिक्स, और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स लेसन नंबर 1, है ना। क्लास 12 का फिजिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 1। उसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो बुक है वो NCERT के है, तो आप लोग फोकस करेंगे और थोड़ा कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए लेसन 1 में है ना। देखिए चैप्टर 1 वाला है, फिजिक्स है, क्लास 12 का है, NCERT बुक है ये, है ना। पॉइंट है कि अस्थिर वैद्युतिकी क्या होता है ना। अस्थिर वैद्युतिकी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, स्टैटिक्स। तो इसमें कहता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था में भौतिक विज्ञान की वह शाखा, है ना, जिसमें विराम अवस्था में आवेश का अध्ययन किया जाए। देखिए किस में अध्ययन किया जाता है? विराम अवस्था में, मतलब वो रुका हुआ अवस्था में है। उसमें जैसे कि ये पेन है, विराम अवस्था में है अभी। ये पेन किस अवस्था में? तो इसमें कुछ ही करना पड़ता है, आवेश का अध्ययन, मतलब आवेश को प्रवाह करवाएंगे ना, तो वही क्या कहलाएगा? अस्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अस्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ। अस्थिर मतलब ऐसे होता है, अस्थिर मतलब रुका हुआ अवस्था में, रुका हुआ मतलब कहीं न कहीं विराम अवस्था में। किस अवस्था में? वो विराम अवस्था में वो, है ना। आगे कहता है विद्युत विसर्जन। देखिए विद्युत विसर्जन क्या होता है? इसमें कहता है विद्युत विसर्जन वाला में, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज। अच्छा सॉरी, कुछ ही है, डिस्चार्ज है। विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कहता है इतना के कारण आकाश में बिजली चमकती है। आपको इतना पता है कि आकाश में क्या चमकती है? बिजली। कभी देखे होंगे जब होती है वर्षा तो क्या चमकती है? बिजली चमकती है। तो जब चमकती है बिजली तो विशेषतया शुष्क मौसम के दशा में, जब हम शुष्क मौसम मतलब सूखा हुआ, जैसे कि मौसम में जब मतलब मौसम मीडियम में है, सूखा हुआ मौसम है, पानी बरसात की मौसम नहीं है, ठीक है। तो शुष्क मौसम में अपने संश्लेषित कमीज या स्वेटर उतारते हैं तो कड़ाके की आवाज़ के साथ चिंगारी निकलती है। क्या निकलता है? चिंगारी। और जब हम अपना हाथ टेलीविज़न के नज़दीक ले जाते हैं तो कड़ाके की आवाज़ होती है। तो ये सब विद्युत विसर्जन के समान उदाहरण। देखिए क्या होता है विद्युत विसर्जन? तो विद्युत विसर्जन की बात कर रहा है। तो क्या होता है? तो यहाँ पे दिया है कि जब बारिश जब होता है तो उसमें क्या होते हैं? बिजली कड़कती है। और जब हम लोग जो शुष्क के मौसम में जब हम लोग कपड़े जब उतारते हैं, स्वेटर हो या तो कोट हो या कमीज हो, है ना, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब शुष्क मौसम जब हम लोग कम्बल जब ओढ़ते हैं या चादर वगैरह जैसे जब ओढ़ते हैं तो वहाँ चिंगार था से उत्पन्न होता है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एग्जाम्पल है वो सब, है ना, जो क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न करता है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कड़ाके क्या। अब देखिए इसमें कहता है कि कागज़ की पतली पट्टी को टीवी या कंप्यूटर के स्क्रीन के नज़दीक ले जाने पर उसका आकर्षित होना। देखिए जब आप क्या कीजिए कि एक कागज़ की पतली पट्टी को लीजिए और टीवी या तो कंप्यूटर की स्क्रीन के नज़दीक ले जाइए। देखिए वो क्या करेगा? होगा आकर्षित। आकर्षित के मतलब है ना कि वो अपनी ओर कुछ ही करेगा, उसे आकर्षित करेगा, खींचेगा अपनी ओर। कहता है कि तत्पश्चात गिर जाना या सूखी सड़क पर सूखी हवा में कुछ दूरी चलकर खड़ी हुई कार के दरवाजे को खोलने के दौरान बिजली का हल्का झटका लगना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सूखा हुआ हवा और कुछ दूरी चलकर खड़ी हुई कार, मतलब कार कुछ दूरी तय की और उसके बाद कुछ ही हुआ, वो खड़ी जब होती है कार तो उसे क्या होता है कि कार के दरवाजे को खोलने के दरवाजे को खोलने के दौरान क्या होता है कि बिजली का हल्का झटका
लगना आदि क्या है इसे विद्युत आवेश का और निरोवेशीन होने के उदाहरण है। निरोवेशीन यहाँ पे डिस्चार्जिंग, अवेशित या निरावेशीन, हाँ सही लिखा है निरावेशीन। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की बात कर रहा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की बात कर रहा है ना। तो आवेशित के मतलब कुछ ही वो चार्जिंग है और निरावेशीन मतलब वो चार्ज नहीं है, मतलब डिस्चार्जिंग है वो, ठीक है। तो यही सबका इस उदाहरण में है। अब देखिए कथा अस्थिर वैद्युतिकी के उपयोग या अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग जानेंगे कि अस्थिर वैद्युतिकी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए इसका उपयोग जो है वो निम्नलिखित है। इसका पहला उपयोग दिखाई दे रहा होगा कि अस्थिर वैद्युतिकी के ज्ञान का प्रयोग करके बिजली के चमकने एवं गरजने जैसे प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। पहला क्या है, जब क्या गरजती है, बिजली गरजती है, तो बिजली के चमकने एवं गरजने जैसे प्राकृतिक घटना, ये सब घटना क्या है, तो प्राकृतिक घटना में भी इसका व्याख्या मतलब इसका अध्ययन, इसका उपयोग किया जाता है। फिर कहता है कि यहाँ तक है ना सही, उसमें ना इसमें दिख रहा है ना, उसमें कहता है कि अस्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत की सहायता से पेंटों का स्प्रे किया जाता है। देखिए पेंटों को कुछ किया जाता है, स्प्रे किया जाता है और पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। सही बात है कि नहीं, और किसका पाउडर की परत चढ़ाई जाती है ना। और फिर तीसरा में क्या, अस्थिर वैद्युतिकी के विधि से राख का अस्थिर वैद्युत अब कुछ निकल है अवक्षेपण करके प्रदूषण की रोकथाम की जाती है। कुछ ही करके अवक्षेपण समझ में आता है, यहाँ लिखा हुआ है कि अस्थिर वैद्युत अवक्षेपण करके और उसे प्रदूषण को कुछ किया जाता है, रोकथाम किया जाता है, मतलब प्रदूषण से बचाता है, कुछ ही करता है। लेकिन काची करने पर, तो अस्थिर वैद्युत अवक्षेपण करने पर मतलब किसमें, हाँ वैद्युत में जो होता है ना, अस्थिर वैद्युत में कुछ अवक्षेपण, उसी को ये बात कर रहा है। फिर कह रहा है 4 में कि छाया प्रति बनाने का यंत्र मुख्यतः अस्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर आधारित होता है। सही बात है। और संधारित्र कहता है स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य कर दे कि संधारित्र जो होता है, ये जो कार्य जो करता है किस पर करता है, तो अस्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर। ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है कि संधारित्र जो होता है से कार्य किस पर करता है, तो अस्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर ये कार्य करती है, ठीक है। कहता है क्या कि उच्च विद्युत विभव के स्रोत जैसे वांडी ग्राफ जनित्र, आपको हम आगे पढ़ाएंगे। वाला पूछता है वांडी ग्राफ जनित्र क्या होता है, ये 5 नंबर के प्रश्न है, ये वाला बोर्ड में पूछा है, पूछ भी सकता है। कहता स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है और आवेश को त्वरित, और आवेश को क्या करता है ना, त्वरित करता है। कहता स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत का प्रयोग करके आवेशों के पथ पर बदला ला। देखो कहता है कि स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत का प्रयोग करके और आवेश के पथ को बदला जा सकता है, मतलब चार्ज को क्या कर सकता है, बदला जा सकता है, जिसमें जो चार्ज है उस रास्ता को बदला जा सकता है। और आवेशों के त्वरित भी किया जा सकता है, और आवेश को कुछ किया जा सकता है त्वरित, ठीक है। कहता स्थिर वैद्युत निरोधक के सहायता से संवेदनशील उपकरणों की वाह्य क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षा करते हैं, और शक्ति गुणांक संशोधक की सहायता से ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है, जो कि अस्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शक्ति गुणांक जो है संशोधक, इतना को सहायता से ऊर्जा का संरक्षण किया, मतलब ऊर्जा का बचाव किया जा सकता है, ऊर्जा का बचाव किया जा सकता है। और अस्थिर वैद्युत के सिद्धांत पर एक कार्य करते, काम तो कर रहा है बट किस पर कर रहा है, तो अस्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर एक कार्य करती है। हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश
इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। कहता है कि आवेश जो है, कहता है कि आवेश वह भौतिक राशि है। आपको इतना पता है कि आवेश जो है क्या चीज़ है? एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि है ये वाला। कहता है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है। और लगभग 600 ईस्वी ईसा पूर्व यूनान के थेल्स, थेल्स वैज्ञानिक नाम है, थेल्स के द्वारा यह पाया गया था कि जब अंबर को फर से, फर मतलब समझ में आता है? फर किसको बोलते हैं? फर हम लोग फर बोलते हैं ऊन को, ऊन 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 को हम लोग बोलते हैं फर। कहता है कि विद्युत रगड़ा जाता है तो उसमें हल्का वस्तुएं ऐसे कागज के छोटे टुकड़ों तथा धूल कणों की आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। देखिए, जब कोई दो पदार्थ को जब रगड़ा जाता है आपस में, तो उसमें क्या होता है उत्पन्न? चार्ज होता है उसमें उत्पन्न। क्या होता है उसमें उत्पन्न? चार्ज। से ऐसे देखिए बच्चों, इसे रगड़ते रहिए तो रगड़ने से क्या होगा ना, तो गर्म हो जाएगा। क्या होगा? जब गर्म होगा तो वहाँ पर उसका गुण क्या अपनाएगा? आकर्षित करने का गुण अपनाएगा वो। मतलब दोनों क्या होगा? इसके पीछे होगा आकर्षित, एक ही होगा इसके पीछे आकर्षित। आपको हम आगे पढ़ाएंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो उसमें सारे डाउट हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बशर्ते आप लोग हमारा वीडियो के ऊपर बने रहिए, आप देखते रहेगी। ठीक है, बाकी आपको हम सारा डाउट खत्म कर देंगे। तो कहता है कि आकर्षण करने का गुण आ जाता है तो वस्तुएं जो एक गुण प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतकृतीय, विद्युतीकृत उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको बोलते हैं विद्युत से आवेशित कहलाता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ आपस में क्या होता है, जब उसको रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है उत्पन्न? चार्ज होता है उसमें। और चार्ज जब होता है उसमें उत्पन्न, तो क्या करता है? आकर्षण, आकर्षित भी उससे उत्पन्न होता है। आकर्षित में क्या होता है कि जब वो दोनों आपस में क्या होता है? आकर्षण होना चालू हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ऐसे वस्तुओं को क्या कहेंगे? तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युतीकृत कहेंगे। क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युतीकृत, या तो इसको कारण है विद्युत से आवेशित कहलाएगा, विद्युत से आवेशित। अब कहता है इसमें तथा इस गुण को अस्थैतिक, अस्थैतिक आवेशन मतलब स्टैटिक क्लिंग कहते हैं। कहता है कि आंबर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है जिससे विद्युत आवेश शब्द की उत्पत्ति हुई है। और साल 1600 ईस्वी में दर्शाया गया कि बहुत से अन्य पदार्थ भी, बहुत से अन्य पदार्थ ऐसे हैं ऐसा हो गया, काम नहीं कर रहा, उसको बंद कीजिए। देखिए, इसमें बहुत से अन्य पदार्थ भी इस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। जैसे कि कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर आवेशित हो जाती है। सही बात है, कांच की छड़ को कैसे रगड़ना है? सिल्क से, तो क्या होता है उसमें? आवेशित उसमें उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार एवोनाइट छड़ को फर से मतलब उनवा से क्या कीजिए? रगड़िए, तो लगाने पर भी क्या होता है? इस पर भी चार्ज उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? नोट में क्या है ना कि आवेश एक अदिश राशि है। इसको आप लोग जानेंगे कि आवेश जो है ऐसे क्या है ना, आवेश एक अदिश राशि है। देखिए, इसे नोट पॉइंट में लिखना जरूरी होता है। कोई कोई पॉइंट खास होता है उसको क्या कीजिए? नोट में लिखा कीजिए। जब नोट में लिखिएगा तो उससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव हो जाता है के लिए। ठीक है, तो इसमें है कि आवेश एक अदिश राशि है और आवेश का जो बीमा होता है वो कोची होता है? ए और टी होता है। और आवेश का सही मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम को हम लोग सूचित करते हैं सी से। देखो है ना, एसआई पद्धति में आवेश का जो होता है सही मात्रा को कूलाम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के चार्ज, है ना। आइए जानते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश, अब एक ऋणात्मक आवेश होता है। एक पॉजिटिव चार्ज, अब एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कहता है कि प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। देखिए, सही बात है,
प्रोटॉन का जो होता है चार्ज वो क्या होता है, धनात्मक, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होता है, ऋणात्मक। सॉरी, यहाँ ऋणात्मक कर लीजिएगा। क्या होगा इसका चार्ज, ऋणात्मक होता है ना, क्योंकि P से प्रोटॉन की बात करा, प्रोटॉन तो P से प्लस और X का बात करा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक होता है न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए उदासीन होता है ये वाला, इसलिए जीरो होता है, ठीक है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक कहलाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण बल, आई क्या चीज है, प्रतिकर्षण बल, बट यहाँ पे क्या है, आकर्षण बल। आइए हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक आपको हम बात सिखाएंगे, उस बात को सीखने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ बात हो रहा है आकर्षण और प्रतिकर्षण के बच्चों, ठीक है। तो आइए आपको इतना बता दे कि प्रतिकर्षण क्या होता है। तो प्रतिकर्षण जो होता है, जो प्रतिकर्षण के मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण के मतलब होता है हटना और आकर्षण का मतलब होता है सटना। से देखिए अब मानिए इसे ए जो देख रहे हैं, इसको हम ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये प्रतिकर्षण हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, है ना। नहीं 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 वैसे होता है, इसीलिए आपको अभी सिखाएंगे हम, आपको पूरा समझ में चल जाएगा बहुत बढ़िया तरीका से। आप देखिए हाथ आज जिससे धीरे धीरे कोची आ रहा है, नज़दीक में आ रहा है, तो ये कोची हो गया, ये हो गया आकर्षण। तो क्या कर गया, हम लोग अब ये बात को जानेंगे कि दुनिया में कौन सी पदार्थ कब प्रतिकर्षण और कब आकर्षण करता है। तो आपको देखिए बता दिया जाए कि जिस तरीका से अगर जब कोई पदार्थ, पता है आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण, यहाँ पर क्या है, ये प्रतिकर्षण बल है ना। प्रतिकर्षण में क्या होता है, जब वो क्या होता है, हटता है ना, और आकर्षण में क्या होता है, वो सटता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ये देखिए, ये प्लस प्लस वाला है, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और देखिए ये कांच का छड़ लिया है, जबकि दोनों छड़ क्या है, पॉजिटिव ही है, दोनों क्या है, तो पॉजिटिव यहाँ कुछ हो रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन बल लग रहा है, जब हम कोई चुंबक जो बल जो लेंगे, चुंबक चीज को, चुंबक छड़ को, तो और वो रहेगा दोनों को चीज पॉजिटिव, और तो कभी नहीं करेगा आकर्षण। कभी करेगा आकर्षण, आकर्षण तो करेगा, प्रतिकर्षण कभी ना, नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ तो समझ में आ रहा है कोची है प्रतिकर्षण, यहाँ पे कुछ ही हो रहा है, ये दो वस्तु कुछ हो रहा है, आपस देखो हट रहा है, कुछ ही हो रहा है। और यहाँ पर, यहाँ देखिए जो कि दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन इसका उल्टा है, यहाँ पर ही, यहाँ दोनों कुछ ही है नेगेटिव, तो यहाँ भी जो क्रिया यहाँ पे होगा वो वाला यहाँ पर ही भी होगा, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ही हो रहा है, वस्तु हट रहा है, बल्कि सट नहीं रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए कोची का, आकर्षण बल में, तो आकर्षण बल में क्या होता है कि जब जो वस्तु क्या होता है, आपस में सट जाता है, क्या होता है, आपस में सटता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको आपको इतना पता है कि कोई भी वस्तु किसी की ओर आकर्षित कब करता है, अपना गुण को देखते हुए आकर्षित करता है, कब करता है, और आकर्षित, जैसे कि देखिए आपको बता दिया जाए कि जीवन में कब कोई भी इंसान किसी को आकर्षित कब करता है, जब उसका वो गुण क्या होगा, उससे मिलेगा, उससे और कुछ करेगा वो आकर्षित। इसका गुण अगर जब नहीं मिलता तो कुछ हो जाता है प्रतिकर्षण, मतलब वो उससे क्या होगा, दूर भागेगा, हम उसी को आकर्षित करेंगे। आपको इतना पता है कि आकर्षण कोई भी वस्तु पॉजिटिव पॉजिटिव में करता है कि नेगेटिव पॉजिटिव में करता है, कोई भी, हाँ आकर्षण को इसमें करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में करता है। हाँ हाँ देखिए यहाँ पे है भी आकर्षण बल, आकर्षण बल कब लगता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव हो, और प्रतिकर्षण बल कब लगता है, जब प्लस और प्लस हो, या तो माइनस और, मतलब इसका गुण सेम होना चाहिए प्रतिकर्षण वाला में। कोई भी इंसान प्रतिकर्षण कब करता है, जब उसका गुण सेम होता है,
है ना, तब क्या होता हो और चाहे तो वो गुण नेगेटिव का हो, चाहे तो वो गुण पॉजिटिव का हो, प्रतिकर्षण करेगा ही करेगा, लेकिन जब गुण समान रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट में देखिए क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे चालक और विद्युत रोधी। देखिए हर पदार्थ दो गो होता है, एक सुचालक हम लोग पढ़े होंगे 8वें 9वें क्लास में हम पढ़ाए होंगे। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक, उसको बोलते एक होता है चालक, एक होता है विद्युत रोधी पदार्थ, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कहता हम लोग जानेंगे चालक पदार्थ क्या होता है। देखिए चालक में क्या होता है, कहता है कि पदार्थ में विद्युत आवेश की गति के अनुसार पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है, एक सुचालक और एक विद्युत रोधी विभाजित किया गया है, मतलब वही कुचालक वाले बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि चालक क्या होता है, आइए जानते हैं कि चालक क्या होता है। चालक में कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जैसे जैसे मार्कर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो पाए हो पाए हो पाए उसको क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। कहता है कि अवालकों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जी हाँ, सही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के पूरे चालक में गति करने के लिए कुछ होता है, वो स्वतंत्र होते हैं, है ना। और बहुत कम प्रयास से इनको चालक के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, अतः इन्हें गतिशील आवेश कहते हैं। जी हाँ, गतिशील हम लोग कब कहेंगे, जब वो क्या होगा, क्योंकि परिवहन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, तो वो तो हम कहेंगे ना गतिशील आवेश। कहता है अधिकांश चालक में गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए अधिकांश चालक में क्या होता है, गतिशील जो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब कुछ शुरू बारे में बताए थे अभी हम। ठीक है, कहता है किंतु विद्युत अपघटकों में गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों होते। देखिए कहता है कि विद्युत अपघट में गतिशील जो होता है चार्ज, उसमें इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है और अरे दोनों आयन, मतलब दोनों रहेगा तब ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता के कारण चालकों को उपयुक्त कुछ निकल है साधनों द्वारा आसानी से आवेशित किया जा सकता है। जब चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो आवेश तत्काल चालक के संपूर्ण सतह पर वितरित हो जाता है। संपूर्ण सतह पर कुछ होता है, उस तरीके से फैल जाता है ना। जैसे में चांदी का सर्वोत्तम चालक, देखिए आपको पता है कि सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है, चांदी को सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, अन्य धातु, मानव एवं जंतु, अगलो क्षारों एवं लवणों का जलीय विलयन भी चालक का उदाहरण। दीजिए ये जो आप बोल रहे हैं, जितना हम ये बोले, जितना आप सुने, जो देख रहे हैं, ये सब क्या है, चालक है, क्योंकि ये सब में धारा कुछ होता है, प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विद्युत रोधी वाला में। तो इसकी अगर बात की, इसमें कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होता, उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें किया नहीं जाता है। ठीक है, उल्टा है उसका, इसलिए उसको कुछ कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जबकि उसमें होता है, किसमें, चालक वाला में। कहता है विद्युत रोधी पदार्थ को दिया गया विद्युत आवेश, माना कि रगड़ एक स्थान पर ही स्थिर बना रहता है, से कांच, रबड़, प्लास्टिक, पैराफिन, भोग, पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, इसका पूरा नाम होगा ये वाला, और नाइलॉन, चीनी मिट्टी, सूखी लकड़ी आदि सब क्या है, विद्युत रोधी का उदाहरण में दिया गया है। ठीक है, इतना आपका हो गया, इसलिए इतना का जानेंगे कम से कम कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होता है, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होगा।
बाकी फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीक़ा से। इसलिए इतने में इतने रहेगा। बाकी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी धीरे धीरे हम आपको लाएंगे, आप लोग का समझने का कोशिश होना चाहिए, जिससे मेरा समझाने का प्रयास होता है। ठीक है, बाकी भी मिलेंगे अगले वीडियो में।